अभी अभी मेरे को कोई बता रहा था जिससे बिजली कंपनी से ये बिजली खरीदते हैं, उसके साथ 25 साल का इन्होंने ठेका किया, इस रेट पे बिजली खरीदेंगे, और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका करने के बाद कुछ सालों के बाद उसके रेट बढ़ा दिए। तो रेट तो आप नहीं देने हैं, बिजली के रेट तो आपको, आपके ऊपर। तो इनकी नीयत खराब है, ये बिजली वालों से मिले हुए हैं, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में टाटा और अंबानी, ये 2 कंपनियां बिजली देती हैं। हमको बिजली कंपनियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हीं कंपनियों ने पहले इतना वो मचा रखा था। जब हमारे से पहले वाली सरकार थी, हमारी सरकार आई, ठीक हो गई कंपनियां, क्योंकि उनको पता था कि अब ये कंपनियों को, इनको रिश्वत देने से काम नहीं चलेगा। पहले बिजली कंपनियों से मिली हुई थी सरकारें, अब बिजली कंपनियां वही ठीक हो गई। हमारी नीयत साफ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा जरूरी है। वो 4वीं पास है, वो अनपढ़ है, उनको सरकार चलानी नहीं आती। वो अनपढ़ हैं, 4वीं पास हैं। अब जब जाओगे, आपको इसके बाद, आज से बिजली आंदोलन शुरू हो रहा है, घर घर जाओगे आप, गांव गांव में जाओगे आप, गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे। अभी अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने आंदोलन चलेगा बिजली का। गांव गांव में मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपके बिजली का बिल 0 आ रहा है। और अगर 1 साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, तो बिजली 24 घंटे तो हो सकती है, इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी, और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की। पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की, और बिजली बनाने की क्षमता अपनी 4 लाख मेगावाट की। फिर बिजली की कमी तो होनी नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। कहां जा रही है ये बिजली? क्यों नहीं बना रहे हम बिजली? क्योंकि वो 4वीं पास है, उसको समझ ही नहीं है, 24 घंटे नौटंकी करता है वो। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो जब आप जाओगे, उनको बताना कि किस तरह से घर घर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पढ़ी लिखी सरकार हरियाणा में भी चाहिए। जैसे भगवंत मान साहब ने कहा, अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने, 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे, जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? अब पैसा भी आ गया। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली देके भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था, सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे। इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा, क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बताना है। कोई एक कांग्रेस का राज्य बता दो जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो, कोई एक बीजेपी का राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो। ये पूछना जाके, कोई नहीं है। पूरे देश में 75 साल में एक राज्य बता दो जहां कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली कर दी हो, जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी। तो इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे, और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चाह रहा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली, आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता। अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर, अगले महीने 2 महीने, हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव
पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग, और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का पर दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगले साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं बहुत दुख होता है जैसे